अहम खबर से करेंगे। ईरान से फांसी रोकने की मांग की गई है। फ्रांस ने ईरान को कड़ी चेतावनी दी है। 5 देशों और यूरोपियन यूनियन ने मौत की सजा का विरोध किया है। ईरान में प्रदर्शनकारियों पर कार्रवाई जारी है। तो बड़ी खबर आपको बता दें, ईरान में जनवरी 2026 के विरोध प्रदर्शनों के बाद गिरफ्तार किए गए प्रदर्शनकारियों की फांसी को लेकर पश्चिमी देशों ने कड़ा रुख अपनाया। फ्रांस के विदेश मंत्री बैरो ने ईरान से प्रदर्शनकारियों की फांसी तत्काल रोकने और राजनीतिक कैदियों को रिहा करने की मांग की है। फ्रांस, कनाडा, ब्रिटेन, ऑस्ट्रेलिया और ईयू ने असंतुष्ट होकर प्रदर्शनकारियों को मौत की सजा दिए जाने का विरोध किया है। इन देशों का कहना है कि ईरान में गिरफ्तार प्रदर्शनकारियों को निष्पक्ष सुनवाई का अधिकार नहीं मिला। इसके बावजूद उन्हें फांसी दी जा रही। आरोप है कि जनवरी के आंदोलन पर हुई कार्रवाई में हजारों लोग मारे गए थे। 7 महीने बाद भी गिरफ्तार लोगों पर कार्रवाई जारी रहने से ईरान पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बढ़ चुका है। अब फ्रांस समेत सहयोगी देशों ने तेहरान से फांसी रोकने और राजनीतिक बंदियों को तत्काल रिहा किए जाने की अपील की है। तो ईरान में जनवरी को लगातार देश भर के अंदर हुई हिंसा के बीच कई लोगों की गिरफ्तारी की गई थी और उन लोगों के ट्रायल बहुत सीमित, और अब फांसी की सजा के बीच फ्रांस और समेत यूरोपियन यूनियन ईरान के खिलाफ खड़े हो चुके हैं और ईरान से फांसी रोकने की मांग की गई है। प्रदर्शनकारियों की फांसी रोकने की मांग की गई है। यह बड़ी खबर आपको बता दें, यूरोपियन यूनियन ने ईरान को जबरदस्त घेरा है। 5 देशों और पूरे यूरोपियन यूनियन ने मौत की सजा का विरोध किया है। उनका यह कहना है कि ईरान में प्रदर्शन कर रहे लोगों को सीधा फांसी के तख्ते पर लटका देना यह सरासर गलत है। हालांकि इस फैसले के बीच यह समझना होगा कि फ्रांस ने ईरान को जो चेतावनी दी है, यूरोपियन यूनियन ने फ्रांस को जो चेतावनी दी है, इस चेतावनी के बीच तेहरान की तरफ से क्या प्रतिक्रिया आती है। लेकिन फिलहाल प्रदर्शनकारियों की फांसी पर रोक की बात कही गई है। तो आपको याद होगा जनवरी 2026 वो महीना जब ईरान की सड़कों पर जबरदस्त हिंसा हुई थी और इस हिंसा के बीच हजारों लोगों की गिरफ्तारी। बयान ये बहुत महत्वपूर्ण है क्योंकि पूरा यूरोपियन यूनियन अब फ्रांस के अगेंस्ट खड़ा है इस फांसी को लेकर। क्या है ये पूरा प्रकरण, एक बार समझाइएगा। जी बिल्कुल, देखिए, ईरान में डेथ पेनल्टी और प्रोटेस्टर्स को एग्जीक्यूट किए जाने के इशू पर फ्रांस ने तेहरान को एक बहुत ही ज्यादा स्ट्रॉन्ग वार्निंग दी है। फ्रांस के जो फॉरेन मिनिस्टर है जॉन नोएल बैरॉट, उन्होंने ईरान की एग्जीक्यूशन पॉलिसी को कंडेमनेशन करते हुए कहा कि डेथ पेनल्टी का यूज डिसेंट और प्रोटेस्ट की आवाज को दबाने के लिए नहीं किया जाना चाहिए। फ्रांस के साथ जो यूरोपियन यूनियन और 26 और कंट्रीज ने एक जॉइंट स्टेटमेंट भी ईरान से डेथ पेनल्टी का यूज उसे तुरंत रोकने और आर्बिट्रली डिटेन लोगों को रिलीज करने की डिमांड की है। तो कहीं ना कहीं फ्रांस के फॉरेन मिनिस्टर्स और जो 26 और अदर कंट्रीज है यूरोपियन यूनियन के अंडर जो आती है, उन्होंने क्लियरली ये जो सिचुएशन है इसको कंडेम करते हुए इन्होंने कहा, और ये भी कहा कि इंटरनेशनल प्रेशर के बीच ईरान में भी जो एग्जीक्यूशन को लेकर एक कंसर्न और बढ़ गया है। और रिपोर्ट्स के मुताबिक 2026 में ही ईरान में 100 से ऐसे ज्यादा एग्जीक्यूशन की रिकॉर्ड आ गई है, जिसमें कुछ केसेस प्रोटेस्ट और एंटी गवर्नमेंट एक्टिविटीज से लिंक बताए गए हैं। इसके अलावा फ्रांस और जो अदर कंट्रीज का कहना है कि तेहरान को ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्ट करने और प्रोटेस्टर्स के अगेंस्ट डेथ पेनल्टी का यूज बंद करना चाहिए। अब देखना होगा, बहुत ही ज्यादा इंटरेस्टिंग होगा देखना होगा कि ईरान इस इंटरनेशनल प्रेशर का क्या रिस्पॉन्स देता है, ईरान का क्या रिस्पॉन्स रहता है। क्या ईरान फ्रांस ने जो कहा या यूरोपियन यूनियन ने जो कहा वो मानती है, या उनका अलग ही नैरेटिव या अलग ही स्टांस होगा। जी क्योंकि ब्रांड ये बहुत महत्वपूर्ण है। कोई भी देश अपने आंतरिक मामलों में किसी बाहरी देश का दखल नहीं चाहेगा, लेकिन उसके बावजूद यूरोपियन यूनियन का ये कहना, ये तय माना जा सकता है कि 1-2 देश नहीं है, 26 से ज्यादा देशों ने अगर आपके खिलाफ ज्वाइंट स्टेटमेंट जारी किया है तो कुछ ना कुछ तो खामियां होंगी आपके इन बयानों में और आपके इन फैसलों में। जी बिल्कुल, देखिए, अगर ऐसी डेथ पेनल्टीज आती है और अगर 26 यूरोपियन यूनियन के अंडर जो 26 कंट्रीज आती है इंक्लूडिंग फ्रांस और उनके जो फॉरेन मिनिस्टर अगर ये एग्जीक्यूशन पॉलिसी को कंडेम करती है, तो ये कहीं ना कहीं एक मेजर इंटरनेशनल प्रेशर है जो ईरान के लिए सोचने वाला विषय है, क्योंकि ईरान के लिए प्रॉब्लम्स वैसे ही बहुत ज्यादा है, चाहे वो ईरान यूएस का टेंशन हो, बिल्कुल। इसराइल का इन्वॉल्वमेंट हो,
या ईरान को बैकफुट में ले जाने के लिए यूएस की स्ट्रेटजीज हो। और अब उनके भी जो गवर्नमेंट के भी जो लोग रहते हैं ईरान में, इकोनॉमिक प्रेशर की बात करें, प्रोटेस्ट की बात करें, इसके ऊपर फ्रांस और यूरोपियन यूनियन का एक नेगेटिव स्टांस ईरान के लिए कहीं ना कहीं प्रॉब्लमैटिक जरूर है जी। ब्रायन, ये कौन कौन से प्रदर्शनकारी हैं, कितनी संख्या है, इनकी गिरफ्तारी किस उद्देश्य से की गई थी, और बताया ये भी जा रहा है कि इन लोगों को ट्रायल तक का मौका नहीं मिला कोर्ट के अंदर। एग्जैक्टली देखिए, इंटरनेशनल प्रेशर के बीच ये रिपोर्ट्स के मुताबिक ये कहा गया है कि ऐसे 100 से ज्यादा रिकॉर्ड्स में ही 100 से ज्यादा ऐसे एग्जीक्यूशंस बताए गए हैं। क्लियरली अगर प्रोटेस्ट की जो प्रोटेस्टर्स की बात करें वो एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्टर्स है, जो ईरान के गवर्नमेंट या ईरान का जो पॉलिसीज है, अथॉरिटीज है, ये कह रहे हैं। इन्होंने ये क्लियरली कहा है कि ये डिसेंट की आवाज को दबाने के लिए ये प्रोटेस्ट किया जा रहा था, चाहे जी। वो इंटरनेशनल, चाहे वो उनके इकोनॉमिक प्रेशर को कंडेम करने के लिए या एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट करने के लिए। तो ऐसे कई प्रोटेस्टर्स से लिंक बताए जा रहे थे। उसके अलावा भी अगर हम फ्रांस और अदर कंट्रीज की बात करें, तेहरान को भी ह्यूमन राइट्स प्रोटेक्ट करने और प्रोटेस्टर्स के अगेंस्ट डेथ पेनल्टी का यूज बंद करना चाहिए, जो कि फ्रांस और यूरोपियन यूनियन ने क्लियरली कहा। अब मेन रिस्पॉन्स ईरान की तरफ से देखना इंपॉर्टेंट होगा कि वो क्या कहती है, वो इस पे कैसे रिएक्ट करती है जी। और प्राण, अगर वाकई ये बहुत महत्वपूर्ण है, अगर इन तमाम बयानों के बीच ईरान या फिर तेहरान की तरफ से इन बयानों का खंडन किया गया या फिर उसके विरोधाभास में कोई बयान दिया गया, तो मुझे लगता है कि ईरान की और ज्यादा फजीहत वैश्विक पटल पर होने वाली है। देखिए, ईरान के लिए प्रॉब्लम्स कम नहीं हो रही है। मतलब बिल्कुल। ये हम काफी दिन से ये लगातार सुबह हम जब चर्चा करते हैं तो हम देखते हैं कि हर दिन हर सुबह एक नया प्रॉब्लम ईरान के लिए आता है। चाहे हम यूएस की अटैक्स की बात करें, सेटकॉम के द्वारा जो अटैक्स की गई, या इजराइल का अग्रेशन की बात करें, और अभी ये फ्रांस का। और इसके बीच में जो इनके प्रोटेस्टर्स है वो एंटी गवर्नमेंट प्रोटेस्ट करते हैं, इकोनॉमिक बर्डन है उनमें। तो और इसके बाद ये जब फ्रांस या यूरोपियन यूनियन के 26 कंट्रीज आते हैं और कंडेम करती है ये सारी जो इनके हरकतें हैं, तो कहीं ना कहीं ईरान के लिए प्रॉब्लम जरूर है। और ईरान ने भी ये सोचा होगा जरूर कि डिप्लोमेटिकली कैसे हैंडल किया जाए, क्योंकि इतना ज्यादा इंटरनेशनली इतना नेगेटिव स्टांस में वो ब्रायन, भी नहीं बहुत चाह माफी सकते। के साथ मैं आपको रोकना चाहूंगा। जिस बात का